हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस 2015 का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर ऑफ मुस्तफ़ा ट्रेडर्स का हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। ठीक है। और मार्च 31 2015 बिफोर एडजस्टमेंट आर एज फॉलोज। ठीक है। मार्च 31 2015 को हमने कुछ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इनकी लेजर से निकाला। ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट बैलेंस नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक ट्रायल बैलेंस है। ठीक है। और जिसका जो सम यानी कि टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। जो कि 15,54,000 है। ठीक है। 15,54,000। अब देखो ये जो डेटा हमारे पास मौजूद है ना, ये पूरे जो साल है ना, पूरे साल का डेटा होता है। ठीक है। या पूरे जो पिछले के महीने हैं उन सब का डेटा होता है। ठीक है। लेकिन ये जो एक्सट्रैक्ट किया गया यानी कि निकाला गया है, वो किस तारीख को निकाला गया है? 31 2015। और इस डेटा में एडजस्टमेंट नहीं हुई है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिफोर एडजस्टमेंट होने से पहले ये डेटा निकाला गया है। ठीक है। और जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मौजूद है मार्च 31 2015 की, जो कि मतलब एडजस्टमेंट के लिए जो डेटा होता है वो यहाँ पर है। ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने जो डेटा जिस डेटा से हमने क्लोजिंग एंट्री या इनकम स्टेटमेंट बनानी है, वो हमने एडजस्ट करके करनी है। ठीक है। हमारे पास रिक्वायरमेंट में क्या क्या है कि हमने पहले क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है, फिर इनकम स्टेटमेंट, फिर बैलेंस शीट। ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे, क्योंकि जो अगर मैं इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाता हूँ तो क्या होगा कि ये वीडियो जो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और मेरे पास जो फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, वो 20 मिनट से बड़ी वीडियोस नहीं बना पाता, 22 या 23 मिनट बस मैक्स, क्योंकि फिर वो वीडियो फिर डिवाइड हो जाती है 2 हाफ में। ठीक है। तो फिर मुझे जो है अपलोडिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो जिसकी वजह से हम क्लोजिंग एंट्री, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट डिफरेंट वीडियोस में समझेंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास कैश है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है और ऑफिस इक्विपमेंट है। ठीक है। देन वी हैव परचेजेस, सैलरीज, एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज और प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है। तो ये दीगर हमारे पास तमाम अकाउंट्स हैं। ठीक है। अब इस ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जो भी अकाउंटिंग आइटम ऐसा अकाउंटिंग आइटम होता है जो कि बढ़ता है, तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो वो तमाम अकाउंटिंग आइटम या वो तमाम अकाउंटिंग टाइटल आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। और ऐसे अकाउंट्स जो बढ़ते हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं, वो तमाम आपको क्रेडिट बैलेंस पे मिलेंगे। ठीक है। जैसे सेल्स हो गया, तो सेल्स आपको जो है वो यहाँ पर मिलेगा, लेकिन सेल्स रिटर्न आपको यहाँ मिलेगा। इसी तरीके से परचेसेस आपको यहाँ मिलेगा, परचेस रिटर्न आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है। क्योंकि जब भी हम सेल्स रिटर्न की एंट्री बनाते हैं तो क्या करते हैं कि सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं और उसके जो जगह पे अकाउंट रिसीव उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है। सेल्स रिटर्न की जब एंट्री बनाते हैं, जर्नल एंट्री। ठीक है। तो जिसकी वजह से सेल्स आपको यहाँ मिलेगा। इसी तरीके से एसेट्स आपके जब भी बढ़ते तो आप उसको डेबिट करते हो, तो यानी कि जो भी एसेट्स हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे। और जो भी लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो उसका मतलब लाइबिलिटीज आपको यहाँ मिलनी है। ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने ये जो इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक डेबिट बैलेंसेस हैं और क्रेडिट बैलेंसेस हैं। ठीक है। ये बेसिकली एक ट्रायल बैलेंस है आपके पास। ठीक है। लेकिन इसकी जो शेप है वो मतलब इस तरह करके लिखा हुआ है। अदरवाइज जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें वो प्रॉपर जो है वो बीच में लाइन होती है, और मतलब यहाँ पर तमाम डेबिट बैलेंसेस लिखे हुए होते हैं और यहाँ पर तमाम क्रेडिट बैलेंसेस लिखे हुए होते हैं, और फिर यहाँ पे जो है वो आके अपना बैलेंस किया जाता है उन्हें। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है। मतलब फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग क्वेश्चंस। ठीक है। क्वेश्चन बनाने के लिए उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया गया है। तो क्लोजिंग एंट्री बिल्कुल उसका जो फॉर्मेट होता है बिल्कुल जर्नल की तरह होता है। आपने जर्नल की तरह यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट मतलब डेबिट और क्रेडिट के लिए आपने कॉलम बना लेना होता है, फिर पोस्ट रेफरेंस एंड देन टाइटल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। और यहाँ पे हम वही डेबिट और क्रेडिट करते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये होता है कि हम अपने जितने भी तमाम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ हैं उनको क्लोज कर देते हैं टेम्परेरी अकाउंट में, जिसको हम कहते हैं इनकम समरी। ठीक है। अभी इनकम समरी जब ये क्लोज हो जाता है, मतलब इसके अंदर जब एक्सपेंसेस और रेवेन्यू क्लोज हो जाते हैं, तो ये इनकम समरी बिल्कुल हमारी नेट इनकम या नेट लॉस के बराबर आता है। ठीक है। जो कि हम इनकम स्टेटमेंट में बनाते हैं। ठीक है। तो अब इसको करने का तरीका ये होता है कि आपने हर तमाम वो चीज़ जो है वो जो कि आपकी नेट प्रॉफिट या नेट इनकम को या नेट समरी को घटा रही है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप परचेजेस करते हैं, ठीक है, या अगर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है उसमें आप ऐड कर देते हैं परचेजेस। अक्सर हम नेट इनकम में यही करते हैं कि हम परचेजेस को ऐड कर देते हैं इन्वेंट्री, अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री में
फिर लेस कर देते हैं अपनी एंडिंग इन्वेंट्री को, ठीक है। तो हमें क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या करता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारे नेट इनकम को घटा रहा होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है नेट सेल्स में से। अब नेट सेल्स क्या है, नेट सेल्स इज आवर रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू को वो घटा रहा है, तो इसका मतलब कि हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी घटेगा, किसकी वजह से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस वजह से आई, हमारी परचेजेस की वजह से आई और ओपनिंग इन्वेंट्री की वजह से आई, ठीक है। तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कोई भी ऐसी चीज़ें जैसे जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी रेवेन्यू को कम कर रही हूँ, या हमारी जो नेट प्रॉफिट है उसको कम कर रही हूँ, तो हम उन्हें अपना एक्सपेंस ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपनी जो एक्सपेंसेस है, आपको पता होगा कि जब भी हम कोई भी एक्सपेंस होता है तो हम उसको जो है डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सपेंस को क्लोज करना है, यानी कि ख़त्म करना है एक्सपेंस को। अब अगर एक्सपेंस वो डेबिट साइड पे खुला हुआ है, ठीक है, उसका बैलेंस डेबिट साइड पे, तो उसको वो ख़त्म किस तरह करेंगे, हम उसको इस तरह ख़त्म कर सकते हैं कि हम उसको डेबिट से उठा के क्रेडिट कर दें, ठीक है। एक्सपेंस को डेबिट से उठा के क्रेडिट कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उसको ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि हम जो है उसको क्लोज कर देते हैं इनकम समरी में। अब इनकम समरी एक रेवेन्यू अकाउंट होता है, और रेवेन्यू अकाउंट को जब भी वो बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जिस तरह सेल्स जब भी बढ़ती है तो हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि सेल्स एक रेवेन्यू अकाउंट है। तो जिसकी वजह से हम जो इनकम समरी भी एक रेवेन्यू अकाउंट है, ठीक है, जो कि लेटर ऑन क्लोज हो जाता है कैपिटल में, ठीक है। यानी कि उसके अंदर जितना भी बैलेंस होता है वो सब हम ख़त्म करके कैपिटल के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये किस तरह करेंगे, तो लेट मी जस्ट इलस्ट्रेट, ठीक है। सो अब हमारे पास हमने यहाँ पे देखने कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि हमारी नेट प्रॉफिट को घटा रही हों, यानी कि नेट हमारी इनकम समरी को घटा रही हों, ठीक है। इनकम समरी जब भी हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे तो उसका मतलब कि वो माइनस में होगा, ठीक है। तो जब भी हम इनकम समरी को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे इसका मतलब वो प्लस में होगा, यानी कि वो बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास कैश यहाँ पे 1 लाख रुपये से, लेकिन ये बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ वो आइटम डालेंगे जो कि इनकम स्टेटमेंट्स के हैं, ठीक है, यानी कि ओनली इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स जाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट का आइटम क्लोजिंग एंट्रीज में नहीं जाता, ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज का रिजल्ट यानी कि आंसर जो है वो ही सेम होता है जो कि हमारे नेट इनकम का, आई मीन इनकम स्टेटमेंट का होता है, ठीक है। सो आपके पास कैश है, कैश नहीं जाएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है, ये जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, ये हमारी ग्रोस प्रॉफिट को घटा रही होती है। कैसे घटा रही होती है, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड होते हैं परचेजेस, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आई मीन इन दोनों को प्लस करके जो हमारे पास रकम आती है उसको हम माइनस करते हैं हमारी एंडिंग इन्वेंट्री से, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। तो इन दोनों का बड़ा हाथ होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ाने में, ठीक है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बनाने में। तो जिसकी वजह से, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या करती है, हमारी सेल्स को घटाती है, ठीक है। नेट सेल्स से हम रिड्यूस करते हैं ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब नेट सेल से रिड्यूस होती है तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आता है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जितनी बड़ी होंगी उतना ग्रोस प्रॉफिट हमारा कम होगा, तो जिसका मतलब ये कि ये इनडायरेक्टली हमारी ग्रोस प्रॉफिट को, यानी प्रॉफिटेबिलिटी को या नेट इनकम समरी को घटा रहा है, ठीक है। तो जब ये हमारी इनकम समरी को घटा रहा है तो ऑब्वियसली हम इसको अपना एक्सपेंस मानेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अप्रैल 1 की जो ओपनिंग है, एंडिंग आपको मिलेगी यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखी हुई है, क्योंकि एडजस्टमेंट जो है वो एंडिंग बैलेंस होते हैं, ठीक है। क्योंकि एडजस्टमेंट जो है वो एंड में करते हैं, महीने के एंड में, ईयर के एंड में कर रहे होते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड एट ₹1 लाख, ठीक है। सो दिस 1 लाख मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री, मतलब कि जो हम इन्वेंट्री बच गई आफ्टर सेलिंग द इन्वेंट्रीज, ठीक है। हमने अपने इतने सारे गुड्स बेचे और जो गुड्स बच गए उसको हम कहेंगे हमारी ये एंडिंग इन्वेंट्री है, जो कि नेक्स्ट की ये फिर बिगिनिंग इन्वेंट्री बन जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो 80,000 थी, ठीक है। तो हम इस ओपनिंग इन्वेंट्री को क्लोज कर देंगे इनकम समरी में, ठीक है। तो इनकम समरी यहाँ जब हम एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं, ऐसी चीज़ों को क्लोज करते हैं इनकम समरी में, तो इनकम समरी हमेशा हमारी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, यानी कि माइनस में रिकॉर्ड होती है, ठीक है, नेगेटिव में नंबर में रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनकम समरी लिख लेते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि कितने की इनकम समरी हमारे यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, अनटिल अनलेस वी रिकॉर्ड ऑल आवर एक्सपेंसेस, ठीक है। हम जब तक हमारे तमाम एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारे तमाम एक्सपेंसेस का सम जो है वो यहाँ पे इनकम समरी का अमाउंट होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे पहले है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग कितने की, 80,000 की, ठीक है। तो हम इसे फौरन रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डेबिट साइड पे खुली हुई थी ओपनिंग इन्वेंट्री,
80,000 की, ठीक है। तो अब इसको क्लोज करना है, खत्म करना है, तो हम इस 80,000 को डेबिट साइड से उठा के क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, तो ये डेबिट क्रेडिट आपस में माइनस हो जाएगा, तो इन्वेंट्री हमारी जीरो हो जाएगी, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि क्लोज हो गई कहाँ पे, इनकम समरी में, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो हम अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इनकम समरी का अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, हम आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट नहीं आएंगे क्योंकि ये एसेट है, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो कि रेवेन्यू है, या तो फिर हमारी एक्सपेंसेस हैं, या तो फिर हमारी जो है नेट प्रॉफिट को कम कर रहे हैं या नेट प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटीज हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास 3 लाख है, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी जो है वो बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट का आइटम नहीं है। क्लोजिंग एंट्री में सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स जाते हैं, ठीक है। अब जो भी इनकम स्टेटमेंट का आइटम्स है, जो भी आप इनकम स्टेटमेंट में लिखते हो, वो सब यहाँ पर भी जाएगा, ठीक है। तो फिर ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास 3 लाख है, ये नहीं जाएगा। परचेजेस जाएगा, क्योंकि परचेजेस हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड होता है नेट इनकम में, आई मीन इनकम स्टेटमेंट में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। आप परचेजेस को ऐड करते हो, ठीक है। और ये परचेजेस क्या बना रहा होता है, आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या कर रहा होता है, आपकी रेवेन्यू को घटा रहा होता है, नेट सेल्स को घटा रहा होता है। नेट सेल्स एक रेवेन्यू है, रेवेन्यू को वो घटाएगा, तो जिसकी वजह से आपका जो है ग्रोस प्रॉफिट कम आएगा। जितना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा उतना कम ग्रोस प्रॉफिट आएगा, जितना कम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा उतना ज़्यादा आपका ग्रोस प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे, ये डेबिट है, खुला हुआ है, इसको हमने क्लोज करना है, तो उसको उठा के हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि क्लोजिंग एंट्रीज कर रहे हैं, हम क्लोज कर रहे हैं एंट्रीज को, ठीक है। तो हम यहाँ पे परचेजेस लिख के इसको क्लोज कर देंगे। अब आपके पास सैलरीज एक्सपेंस कितना, 55,000 का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट में इस सैलरीज एक्सपेंस के रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं गिवन। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि सैलरीज पेबल 5,000, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाएं तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी, इसकी एडजस्टिंग एंट्री ये बनेगी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 5,000 से और सैलरीज पेबल क्रेडिट 5,000 से, ठीक है। अब ये सैलरीज पेबल श्योर कि ये जो है वो बैलेंस शीट का आइटम है, लेकिन सैलरीज एक्सपेंस तो इनकम स्टेटमेंट का आइटम है ना, ठीक है। तो सैलरीज एक्सपेंस को हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लेकर क्लोज कर देंगे, ठीक है। मैंने बोला कि इसकी एडजस्टिंग एंट्री, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्री यानी कि कुछ इस तरह बनेगी, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस 5,000 और सैलरीज पेबल 5,000। ये सैलरीज पेबल है तो उसका मतलब कि ये हमारा एक्सपेंस है, लेकिन इस महीने का एक्सपेंस है, ये इस महीने का एक्सपेंस नहीं है, नेक्स्ट महीने का एक्सपेंस है, ठीक है। जिस महीने ये ड्यू है हमारी सैलरीज पेबल, ठीक है, तो उस महीने का ये एक्सपेंस है। तो यहाँ पे ये सैलरीज एक्सपेंस, यहाँ पे ये डेबिट साइड पे 5,000, ठीक है। एक ये सैलरीज एक्सपेंस है और दूसरा हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस कितना है, सैलरीज एक्सपेंस 55,000। तो ये 5,000 प्लस होगा 55,000 प्लस होगा 5,000 से, तो हमारे पास कितना है, सैलरीज एक्सपेंस आ गया 60,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया सैलरीज एक्सपेंस हमारा कितना, 60,000 का, ठीक है। फिर है आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि 12,000 है। ये श्योरली एक बैलेंस शीट का आइटम है, लेकिन अगर ये प्रीपेड इंश्योरेंस में से कोई ऐसी इंश्योरेंस जो कि एक्सपायर्ड हो गई, यानी कि उस वो मतलब कि जैसे ये जो प्रीपेड होती है ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस होती है, ठीक है। मतलब ऐसी इंश्योरेंस जो कि अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुई है, ठीक है। अब जब ये एक्सपायर्ड हो जाती है तो इसका मतलब कि हम उसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं, यानी कि अब हमारा जो ये एसेट है कन्वर्ट हो गया एक्सपेंस में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गई है 8,000 की। देखो हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस थी, यानी कि इंश्योरेंस पड़ी हुई थी कितने की, हमारे पास इंश्योरेंस पड़ी हुई थी 12,000 की, ठीक है। उसमें से 8,000 की इंश्योरेंस जो है वो एक्सपायर्ड हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो जो अगर आपने एडजस्टिंग एंट्रीज की हो तो एक एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है कि हम जो है अपनी तमाम एसेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं हमारी एक्सपेंसेस में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्सपेंसेस में, जैसे मैंने ऑफिस सप्लाईज की मतलब दूसरी वीडियो में एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैं ये ऑफिस सप्लाईज लेकर आता हूँ, कितने की, समझिए ये हर पेन जो है वो 10 रुपये की है, ठीक है। 2 पेन हो गई 20 रुपये की, एक ये पेंसिल हो गई, ये भी 10 रुपये की है, ठीक है। तो कितने रुपये की हो गई ऑफिस सप्लाईज, 30 रुपये की हो गई, ठीक है। अब जब ये मैं महीने के शुरू में लेकर आया था, महीने के एंड में जब मैं महीने के शुरू में लेकर आया था तो मैंने अपनी अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा हुआ था कि मेरे पास ऑफिस सप्लाईज कितने की है, 30,000 आई मीन 30 रुपये की ऑफिस सप्लाईज मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। अब महीने के एंड में मैंने ये 2 ऑफिस सप्लाईज यूज़ कर दी, तो फिर क्या मैं अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में भी यही लिखूंगा कि मेरे पास 30 रुपये की ऑफिस सप्लाईज है, नो, ठीक है, मैं ये नहीं लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी ऑफिस सप्लाईज को एक्सपेंस आउट कर दूंगा जितने की मैंने यूज़ कर ली, ठीक है। तो ऑफिस सप्लाईज जो मैंने यूज़ कर ली वो मैंने कितने की मैंने एक पेन यूज़ कर ली और एक पेंसिल यूज़ कर ली, तो मैंने 20 रुपये की ऑफिस सप्लाईज यूज़ कर ली। अब ये मैं इसको एक्सपेंस आउट कर दूंगा, मैं इसको अपना एक्सपेंस मानूंगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेरे पास अब ऑफिस सप्लाईज कितने की बची, सिर्फ 10 रुपये की बची और 20 रुपये की मैंने एक्सपेंस आउट कर लिया। अब ये मेरा जाएगा ये इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की साइड पर, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपायर्ड के साथ कुछ यही सीन है कि हमारे पास इंश्योरेंस पड़ी हुई थी 8,000 की, हमारे पास एक्सपायर्ड हो गई, ख़त्म हो गई, तो हम उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इंश्योरेंस एक्सपायर्ड कितने की, 8,000 की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो प्रीपेड, इसका हो गया काम हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस का। अकाउंट रिसीवेबल्स एक बैलेंस शीट का आइटम है। ठीक है, तो वो नहीं जाएगा और अनटिल अनलेस हमारे पास बैड डेट्स ना हो। ठीक है, तो बैड डेट्स आई थिंक हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो बैड डेट्स हमारे पास नहीं है। ठीक है, बैड डेट्स नहीं है हमारे पास, तो ये बैलेंस शीट का आइटम है। ठीक है, और फिर आपके पास है सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस कितने, 5,000 की। ठीक है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस क्या करती है, हमारी सेल्स को कम कर देती है, यानी कि हमारी रेवेन्यू को कम कर रही है, तो इनडायरेक्टली हमारी प्रॉफिट को भी कम कर रही है। ठीक है, यानी कि इनकम समरी को कम कर रही है। प्रॉफिट यानी कि हमारी इनकम समरी, इनकम स्टेटमेंट में हम उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग एंट्री में हम उसको कहेंगे इनकम समरी। ठीक है, सो जब भी हमारी सेल्स को कम करेंगी, क्योंकि हमारी जो सेल्स होती है उसमें से हम लेस करते हैं सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, फिर हमारी आती है नेट सेल्स। ठीक है, तो यहाँ ये हमारी रेवेन्यू को कम कर रही हैं। ठीक है, और इनडायरेक्टली हमारी ग्रॉस प्रॉफिट को भी कम कर रही हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम उसको अपना एक्सपेंस मानेंगे और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेल्स रिटर्न अलाउंस भी लिख लिया। ठीक है, अब मुझे ये वीडियो जल्दी से फिनिश करनी है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम रह गया है। 22 मिनट के बाद ये मेरी वीडियो को हाफ कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, फिर मुझे इसको कंबाइन करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, मिलाना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। फिर हमारे पास फर्नीचर, जो कि ऑब्वियसली बैलेंस उसका आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम है। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो नहीं है कहीं पे, तो आपके पास डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट है। ठीक है, फर्नीचर पे नहीं है, तो वो कितना है, 5,000। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन भी हमारा एक्सपेंस होता है, क्योंकि हमारी जो नेट इनकम इसको घटा देता है, तो हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन नहीं है। मुस्तफ़ा की ड्राइंग्स जो है वो काउंटर कैपिटल अकाउंट होता है, यानी कि वो कैपिटल को, मतलब काउंटर कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल को घटाता है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट से इसका कोई ताल्लुक नहीं, सो इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन इन 4,000 की। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन यानी कि अब ये ट्रांसपोर्टेशन इन भी जो है वो नेट प्रॉफिट को, आपके ग्रोस प्रॉफिट को एक्चुअल में घटाता है। ठीक है, कैसे घटाता है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि हम परचेसेस में ट्रांसपोर्टेशन इन भी ऐड करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है आपकी इन्वेंट्री की। क्योंकि अगर आप इन्वेंट्री कहीं से लेकर आते हो और आपको जो ट्रांसपोर्टेशन के वहाँ पे खर्चा आया होता है, तो वो खर्चा भी आप अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट में एडअप कर देते हो। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो ये ट्रांसपोर्टेशन आपका यहाँ पे क्लोज होगा और इसको भी हम अपना एक्सपेंस मानेंगे। ठीक है, फिर एंड में आपके पास रेंट एक्सपेंस 50,000 का। ठीक है, देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है। तो अक्रूड कमीशन, अक्रूड इंश्योरेंस, ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड है हमारे पास, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं है। ठीक है, रेंट एक्सपेंस आपको जो एज इट इज ही जितने का था उतने का यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया रेंट एक्सपेंस। अब हम इन सबको सम करेंगे, तो जब हमने इन सबको सम किया या एडअप कर दिया, तो हमारा ये आया 7,32,000। ठीक है, ये 80,000, देन 52,000, देन 520। ठीक है, 5,20,000, 60,000, 8,000, 5,000, 5,000, एंड देन अगेन यू हैव 4,000, देन 50,000, और फिर आ गया 7,32,000। ठीक है, तो 7,32,000 इज योर इनकम समरी लॉस। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस जब उसके अंदर क्लोज हो जाएंगी, तो इनकम समरी जो है वो अगर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी तो ये माइनस में होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 7,35,000 यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, अब हमारी जो रेवेन्यूज है वो क्या करेगी, हमारी इनकम समरी को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी रेवेन्यूज क्लोज करने हैं हमारी इनकम समरी में, और रेवेन्यू जब भी बढ़ते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो उनको अब क्लोज करने के लिए यानी कि घटाने के लिए हमने उनको डेबिट करना होगा। ठीक है, इनकम समरी को हमने क्रेडिट करना होगा, और इनकम समरी में हमारी अगर क्रेडिट से रिकॉर्ड होगी तो उसका मतलब वो प्लस में रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस में रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, फिर आखिर में हम इनकम समरी को माइनस प्लस करके हमारे पास जो भी इनकम समरी बचेगी वो हमारी नेट एक्चुअल में नेट प्रॉफिट होगा, जो कि हमारी कैपिटल में क्लोज हो जाएगा। ठीक है,
अब हमारे पास जो भी हमारे पास रेवेन्यूज़ होंगे वो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड पे मिलेंगे, क्योंकि जब भी रेवेन्यू भरते हैं तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो आपके पास सेल्स रेवेन्यू आ गया 7,50,000 का, तो हमने सबसे पहले जो है वो सेल्स रेवेन्यू लिख लेंगे 7,50,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेल्स रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट है आपका परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 5,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम इसको रेवेन्यू क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये हमारी क्या कर रहा है, परचेजेस को कम करता है, ठीक है। परचेज रिटर्न करते हैं तो हम क्या करते हैं, परचेजेस में से इसको लेस कर देते हैं, और परचेजेस और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग क्या बनाती है, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाती है, और परचेज रिटर्न जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम करती है, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगी तो इसका मतलब कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि ये परचेज रिटर्न हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को इनडायरेक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर ऐसी चीज़ें जो कि हमारी प्रॉफिट को इंक्रीज करती हैं वो हम उनको अपना रेवेन्यू मानेंगे, और ऐसी चीज़ें जो हमारी प्रॉफिट्स को डिक्रीज करेंगी उनको हम अपना एक्सपेंडिचर मानेंगे या एक्सपेंसेस मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये परचेज रिटर्न जो हमारा रेवेन्यू है तो उसको भी हम इस वहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने परचेज रिटर्न को भी रिकॉर्ड कर लिया। अब हम देखेंगे कि इसके बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सो मुस्तफ़ा कैपिटल बैलेंस शीट का आइटम, ठीक है, लेकिन ये आएगा यहाँ पर। फिर अलाउंस और डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है, इसको भी छोड़ दो। अकाउंट्स पेबल बैलेंस शीट का आइटम है। फिर कमीशन इनकम कितनी 4,000, ठीक है। और हमारे पास एडजस्टमेंट में कमीशन अक्रूड, ठीक है। अब अक्रूड के 2 महीने होते हैं, ठीक है। इसके रिसीबल्स के भी महीने में आते हैं, और ये अक्रूड का मतलब पेबल भी होता है, ठीक है। बेसिकली अक्रूड का जो लिटिल महीने होता है उसका मतलब होता है ड्यू, कोई भी ऐसी चीज़ हो कि रिमेनिंग हो ड्यू हो, ठीक है, या तो फिर पैसे आने हो या तो फिर पैसे जाने हो। अब ये हम देखेंगे कि इनकम हमारा जो ये आइटम है इन कमीशन, ये हमें मोस्टली हमारे पास आता है या फिर हमारे पास जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कमीशन इनकम में मतलब कि कैश इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। कमीशन इनकम मीन कैश इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे पास और कैश आना, कमीशन आना बाकी है, क्योंकि अक्रूड मीन्स रिसीवेबल्स हैं, ठीक है। हमारे पास और कैश आना बाकी है तो इसको हम अपना रिसीवेबल्स मानेंगे। तो कमीशन अक्रूड जो कि रिसीवेबल है, हमें पैसा आना है वो 1,000 है, और जो कि हमारे पास आ चुका वो कितना है 4,000, तो ये कितना हो गया टोटल 5,000, ठीक है। इसके साथ जो है हम जल्दी जल्दी से एक वाइंड अप कर लेता हूँ। हमारे पास जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग अगर आपको पता हो तो हम इसको लेस करते हैं किसमें से, हमारे जो परचेजेस और कॉस्ट ओपनिंग में होती है उसमें से लेस करते हैं, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही होती है, ठीक है। तो क्या कर रहा होता है, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा रहा होता है, तो जिसके वजह से हमारी जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटेगी तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हम इसको भी जो है हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा आपके पास जो है वो ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड हैं, तो ये जो है अब एक बैलेंस शीट का आइटम है, क्योंकि ये अभी भी आपके पास पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये एसेट है आपका, तो आप इसे नहीं देखोगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास देखते हैं कि ऑफिस सप्लाई से या नहीं है, तो ऑफिस सप्लाई से आपके पास 5,000 की, ठीक है। तो यानी कि 5,000 की ऑफिस सप्लाईज थी। अब जो है बच गई हमारे पास ऑफिस सप्लाईज कितने की 2,000 की, ठीक है। तो इसका मतलब 3,000 की हमने इस्तेमाल कर ली, यानी कि 3,000 की हमारी एक्सपेंस आउट हो गई, ठीक है। अनयूज्ड का मतलब कि बच गई, जो कि आपके पास बच गई साल के एंड में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो ऑफिस सप्लाईज नहीं लिखी, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये बेसिकली अब जो है वो 7,32 है, ठीक है। ये 32 है। अब यहाँ पे जब हम ऑफिस सप्लाईज को ऐड कर देंगे, ठीक है, कितने की 3,000 की ऑफिस सप्लाईज को जब ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा हमारा 7,35,000। रिलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। सो बहरहाल अब हम वापस आ जाते हैं हमारी रेवेन्यू की साइड पे, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके बाद है कमीशन इनकम, हम डिस्कस कर रहे थे कमीशन इनकम और कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री एंडिंग की, ठीक है। तो ये दोनों हम जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तमाम रेवेन्यू को हमारी डेबिट साइड पे लिख लिया, तो इसके अगेंस्ट जो है हम एक इनकम समरी को क्रेडिट साइड पे कर देंगे, ठीक है, क्योंकि तमाम रेवेन्यूज जो है वो इनकम समरी में क्लोज हुए, तो इसका मतलब कि उन्होंने इनकम समरी को बढ़ा दिया, ठीक है। और इनकम समरी जब भी हमारी क्रेडिट साइड पे होती है तो उसका मतलब वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट, 7,50,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 एंड देन प्लस 1 लाख, तो ये आपके हो गए 8,60,000, ठीक है। 8,60,000 आपकी ये इनकम समरी हो गई, ठीक है। अब ये जो इनकम समरी ये पॉजिटिव में है, और ये वाली जो है आपके पास 7,35,000 ये नेगेटिव में है, ठीक है। अब हम जो है वो इनकम समरी को क्लोज कर देंगे हमारी कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो इनकम समरी यहाँ पे हम लिखते हैं, इनकम समरी
इनकम समरी जब भी क्लोज होगी तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो है वो एकदम इनकम समरी जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इनकम समरी अब हमारे पास कितने की होगी, ये माइनस में हम ये ऊपर प्लस में पहले 8,60,000 प्लस में 8,60,000 प्लस में, और ये हमारे पास माइनस में इनकम समरी कितने की है 7,35,000, ठीक है। तो 8,60,000 में से जब हम माइनस करेंगे 7,35,000 तो आपके पास बचेगा 1,25,000, ठीक है। अब इस 1,25,000 को हम कैपिटल में क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहने कैपिटल लिख लिया, ये आ गया हमारा 1,25,000 डेबिट और 1,25,000 क्रेडिट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट जब भी हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं तो उसका मतलब कि ये बढ़ रहा होता है, और जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका मतलब कि कैपिटल जो है हमारा 1,25,000 से बढ़ गया और इनकम समरी हमारी 1,25,000 से कम हो गई, तो इसका मतलब इनकम समरी खत्म हो गई, वो शिफ्ट हो गई कैपिटल अकाउंट में। और अब जो है हमारी एक आखिरी एंट्री बनेगी जिसमें हम कैपिटल में से हमारी जो ड्राइंग्स हैं उनको लेस कर देंगे, ठीक है। कैपिटल और ड्राइंग्स, कैपिटल जब भी करता है तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पे एक ड्राइंग एक कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है जो कि हमारी कैपिटल को घटा देता है। तो हमारे पास ड्राइंग्स कितनी की है, मुस्तफ़ा ड्राइंग्स 50,000 की ड्राइंग्स हैं, ठीक है। तो 50,000 की ड्राइंग्स हम यहाँ पे लिख लेंगे, 50,000 की ड्राइंग्स हुई, ठीक है। यानी कि ड्राइंग्स यानी कि उन्होंने पैसे जो है वो विड्रॉ करवाए, ठीक है, अपने कैपिटल से निकाल लिए। तो कैपिटल से निकाल लिए तो कैपिटल कम हो जाएगा कितने से 50,000 से, ठीक है। सो this is it. Thank you very much for watching this video and have a great day, और अल्लाह हाफिज़।